देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो डी आर अपॉन डी टी है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे माइनस का साइन भी लगता है। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कमी हो रही है, इसलिए रिएक्टेंट के जो रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे माइनस हम लगाते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये डी माइनस डी आर अपॉन डी टी, यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे के एक कांस्टेंट लूँगा। इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे आर 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 जो पावर 1 थी उसको मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। वेयर के इज रेट कांस्टेंट। अब इसको आगे सॉल्व करने पे डी आर को मैं ऐसे ही लिखूँगा, और ये जो के है इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे हम, डी आर अपॉन आर, और ये जो माइनस साइन था माइनस साइन जाएगा इस तरफ माइनस के, और ये डी टी भी जाएगा इस तरफ डी टी। इतना हो गया। अब इसके बाद हमको इसका इंटीग्रेशन करना। ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। माइनस के को इंटीग्रेशन के बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि माइनस के रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर होता है। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ साइड में, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स ये होता है लॉग एक्स, यानी कि जैसे डी आर अपॉन आर है, इसका मतलब लॉग एक्स, और लॉग एक्स को यहाँ पे लिखा जाता है एल एन, शॉर्ट में नेचुरल लॉग को लॉग एल एन लिखा जाता है। उसके बाद आपको एक और फार्मूला पता होगा कि जैसे डी एक्स है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन एक्स। वैसे यहाँ पे माइनस के कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर हो जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। इस तरह से फार्मूला आएगा, इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन आएगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इसके बाद हम लोग मैथ्स में यहाँ पे सी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आई लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट पुट करूँगा यहाँ पे। अब हमको पता करना है वैल्यू के का, और यहाँ पे कितने अननोन क्वांटिटी हैं, एक है आई और एक है टी। तो इसका मतलब पहले आई का वैल्यू पता करना पड़ेगा और टी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा जब हमने रिएक्शन शुरू किया था इनिशियल स्टेज में, तब जो टी था, टाइम मान लिया 0, टी पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो भी इनिशियल था, उसमें मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ था रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे जब t इज इक्वल टू 0 तब r इज इक्वल टू आर नॉट मतलब ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इन सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो एल एन आर की जगह हो जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और टी की वैल्यू 0 प्लस आई। अब यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा, आई इज इक्वल टू एल एन आर नॉट। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू आई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी
प्लस में आई का वैल्यू अभी निकाला था हमने एल एन आर नॉट। अब इसको आगे सॉल्व करने पे के टी को बराबर के इस तरफ लाएंगे और एल एन आर नॉट एक तरफ, और ये एल एन आर जाएगा इस तरफ माइनस में एल एन आर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट पेज में। इसके आगे आएगा के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बटे आर नॉट अपॉन आर। अब क्योंकि हमको के का वैल्यू पता करना है इसलिए टी को भी इस तरफ ले आएंगे। के इज इक्वल टू 1/t एल एन आर नॉट अपॉन आर। देखिए अब यहाँ पे जो एल एन है वो नेचुरल लॉग है, लेकिन हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए नेचुरल लॉग को log 10 बेस पे लाना पड़ेगा, और log 10 बेस पे लाने के लिए 1/t को तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 और यहाँ पे लिख देंगे log 10 बेस पे आर नॉट अपॉन आर। इसको आगे सॉल्व करेंगे 2.303/t log 10 अपॉन आर नॉट अपॉन आर। और यही रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मान लेता हूँ आर नॉट क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए माना, और आर किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, तो मान लिया इसमें से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स कम हो चुकी है, तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। के इज इक्वल टू 2.303/t log 10 बेस पे ए अपॉन आर नॉट की वैल्यू ए और आर की वैल्यू ए माइनस एक्स। इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन देखेंगे अब आगे। इस वाले टी हाफ के लिए हम इक्वेशन थर्ड का यूज़ लेंगे, के इज इक्वल टू 2.303/t log 10 आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया मैंने इससे वो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए टी हाफ का मतलब वो होता है जिस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से घटकर कम होकर हाफ हो गया होता है। टी हाफ वह टाइम होता है जिस टाइम तक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से घटकर आधा हो चुका होता है। इसका मतलब टी को हम टी हाफ पता करने के लिए डिनोट करेंगे टी हाफ से, और इस टाइम तक जब आधा समय बीत चुका है तब आर नॉट जो होगा आर नॉट अपॉन 2 के इक्वल होगा। सॉरी, जो आर होगा वो आर नॉट अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, के इज इक्वल टू 2.303/t log 10, और यहाँ पे जो आर नॉट है आर नॉट तो आर नॉट ही रहेगा। यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, और जो आर नॉट है वो आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। के इज इक्वल टू ने आगे इसको सॉल्व करेंगे 2.303/t हाफ लॉग, अब यहाँ से आर और आर कट जाएगा और ये log 2 चला जाएगा ऊपर। अब
अब log 10 बेस पे 2 का वैल्यू होता है k इज इक्वल टू 3.2303 अपॉन t हाफ। log 10 बेस पे 2 का वैल्यू होता है 0.3010। अब देखिए इसको, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और टी हाफ को ले चलते हैं इस तरफ, इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.693 अपॉन में जो ये के इस तरफ था, इसको इस तरफ लाएंगे और ये टी इस तरफ जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे के आ जाएगा और यही टी हाफ का फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये टी हाफ का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है।